हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे और पहचानने के साथ साथ आप उसकी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। तो बिना समय गए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और पहचानने के साथ साथ उन्हें हम कैसे बदलेंगे। हिंदी वाक्य मिल गया तो इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, कोई इंट्रोगेटिव चाहे कोई सिंपल सेंटेंस मिल गया अफर्मेटिव में उसे कैसे चेंज करेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं पहचान। तो कैसे पहचानेंगे आप कि यह हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सिंबल, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सिंबल है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक सिंबल दिखा तो वह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आपके अंदर क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ठीक है, हिंदी वाक्य को तो पहचान लेंगे, इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए आपको इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यदि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना हुआ दिखता है या बना हुआ मिलता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। लेकिन वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? प्रश्नवाचक सिंबल। इसका आप ध्यान देंगे, किसी भी वाक्य के अंत में दिखता है तो ऑलरेडी वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य तो होता है, लेकिन हमें पहचानना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट का है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? विल, शैल और हैव। तो आपको कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना हुआ दिखता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आपका यदि डाउट क्लियर है तो हम एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि एक हिंदी वाक्य लिया जाएगा एग्जांपल में और उसी एग्जांपल की मदद से कैसे पहचानेंगे और पहचानने के साथ साथ उसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसका फार्मूला है? इंट्रोगेटिव। किस टेंस का है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। इसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदी एग्जांपल। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हम एक हिंदी एग्जांपल लिए, क्या राम दिल्ली जा चुका होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया और उसे मैंने एक बार पढ़ा, उसी प्रकार आप भी सेम टू सेम मेरे जैसा ही करेंगे और मैं 100% आपको चैलेंज करता हूं कि आपको कोई भी टेंस बनाना जाएगा। तो मेरे ट्रिक को देखिए और आप इसे फॉलो कीजिए। क्या राम दिल्ली जा चुका होगा? हमने एक हिंदी एग्जांपल लिया, उसे एक बार पढ़ा, पढ़ने से क्या लगा? वाक्य के अंत में क्या दिखा? चुका होगा। चुका होगा दिखा और पहचान क्या है? चुका होगा। लेकिन तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सिंबल। इसका मतलब चुका होगा के बाद प्रश्नवाचक सिंबल दिखा, इसका मतलब ये हिंदी वाक्य क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 100% हम क्लियर हो गए। तो जब हम ये जान गए कि यह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसे हमें बनाना कम से कम 60% इजी हो गया। अब हमें करना क्या है? हमने जो फॉर्मूला आपको बताया, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, जो फॉर्मूला बताया इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हिंदी वाक्य इंग्लिश में बदलेगा। तो जब आपने इसे पहचान लिया तो उसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को। एक ट्रिक सीख लिया, किसी भी टेंस को बना सकते हैं आप। तो ट्रिक के लिए 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, बताता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु और मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। अब कहेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब इस हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे? मैं वही बताता हूं कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत आसान है। जो इस सेंटेंस में कार्य को कर रहा है, संचालित कर रहा है, वही वाक्य का सब्जेक्ट है। क्या राम दिल्ली जा चुका होगा? कौन इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? राम। अगर राम होगा ही नहीं तो ना दिल्ली जाएगा ना जा चुका होगा। इसका मतलब राम क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट। राम वाक्य का सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हमें 2 चीज ढूंढनी है। कौन कौन सी चीजें? ऑब्जेक्ट
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे ढूंढना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? MV। MV का मतलब मेन वर्ब, इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो हमें मेन वर्ब ढूंढनी है और उसे ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि मुख्य क्रिया, कोई ना कोई क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है सेंटेंस में? जाना की क्रिया हो रही है, जा चुका होगा, यानी कि यही क्रिया कर रहा है, जाने की। इसका मतलब ये मेन वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में मेन थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु, और वस्तु ढूंढना आसान है। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? कोई जगह स्थान का नाम, ऐसे ही आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, ये वाक्य क्या है? ऑब्जेक्ट। ढूंढ लिया हमने ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 चीज ढूंढ ली। कोई भी हिंदी वाक्य हो, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हो, 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि यदि मेरी ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो उसी समय से आपको टेंस बनाना आ जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सीख लिए कैसे क्या करना है। हिंदी वाक्य मिले, उसे पढ़ना है, उसे पहचानना है, और 3 चीज ढूंढनी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। ओके, इसमें करने आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ढूंढ लिए। अब क्या करना है? इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? सेट करना है। सेट करना कैसे है मैं बताता हूं आपको। इसमें फार्मूला कह रहा है विल या शैल, आप लिखिए। तो विल या शैल कैसे लगेगा भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। और सब्जेक्ट हमें ढूंढना नहीं है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हमें ढूंढ रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा कि शैल लगेगा? बताता हूं आपको। जो शैल है ना, ये लगता है सिर्फ आई के साथ और वी के साथ, बाकी सबके साथ लगता है विल। क्लियर हो जाइए। जो शैल है वो आई के साथ और वी के साथ लगेगा, लेकिन विल जो है सबके साथ लगेगा। इसका मतलब यहां क्या लगेगा? विल लगेगा। लगा दिया हमने विल। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? राम। तो लिख देंगे यहां पे राम, लिख दिया हमने राम, विल राम। उसके बाद क्या है? हैव। तो हैव क्या लगेगा? सबके सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, इसका मतलब यहां लगेगा हैव। लगा दिया हमने विल राम हैव। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखी है। वो क्या है? जाना। तो गो का क्या होता है थर्ड फॉर्म? गो, वेंट, गॉन। तो यहां लगा देंगे गॉन, लिख दिया हमने गॉन। विल राम हैव गॉन, लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है? फार्मूला के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। तो वहां एक ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला हूं कि ट्रिक को फॉलो कीजिए। और ट्रिक क्या हमने ढूंढ रखा है? क्या? दिल्ली। लिख देंगे यहां पे दिल्ली, लिख दिया हमने। और लास्ट में क्या करना है आपको? प्रश्नवाचक सिंबल, और अपने अनुसार नहीं, फार्मूले के अकॉर्डिंग। अदर वर्ड, आप कहेंगे अदर वर्ड कहां गया? अदर वर्ड वाक्य में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 100% गारंटी के साथ मैं हर वीडियो में आपको ट्रिक सिखाऊंगा और आपको सीखना भी आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और फ्रेंड भी ये वीडियो आपका सीख पाए। ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, मैंने एक एग्जांपल बताया, आप घर पे 2-4 एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसमें दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।